अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों बच्चों बच्चियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, मामला क्या है कि अगर 1947 में जो बानियाने पाकिस्तान है वो यहाँ पर आए थे, उर्दू स्पीकिंग जिनको कहा जाता है, ख़ास तौर पे मतलब आए तो सभी थे, हर ज़बान के लोग आए थे, लेकिन ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों से नफ़रत का इजहार किया जा रहा है कि अगर अगवानियों को निकाला तो फिर आप ये उर्दू बोलने वालों को भी निकालोगे। ठीक है, अगर उर्दू बोलने वाले चले गए तो मुल्क को नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा, वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपनी राय दे रहा हूँ। सही है या गलत है आप वो नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि भाई आपने बात गलत कर दी है। ठीक है, उर्दू ज़बान ख़त्म हो जाएगी, आपका सारा जो आइन है, कानून है, वो सारा का सारा आपको किसी और ज़बान में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किस ज़बान में होगा, मुल्क की कौमी लैंग्वेज क्या होगी, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे। पंजाबी और सराइकी ज़बान जो है उसके अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, हुरूफ़ तहज्जी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि बाकी तीन बची सिंधी, बलोची और पश्तो, इसमें है अल्फ़ाबेट्स हैं। इनमें से कौन सी ज़बान जो है मुल्क की कौमी ज़बान बनेगी, ये फड्डा होगा। ठीक है, टैक्स देने वाला सबसे बड़ा शहर जो है वो खाली हो जाएगा, फिर टैक्स कौन देगा? ठीक है, हुकूक़ के लिए अवेयरनेस कौन देगा, खड़ा कौन होगा, आवाज़ कौन उठाएगा, वो सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हाँ, अमन और प्यार के जो बातें करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। कौन यहाँ पर होगा जो आप एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि हम लोग तो बटे, ये पूरा मुल्क बटा हुआ है ना 4 ज़बानों में, सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान। सूबों के नाम तब्दील होते रहेंगे। सिंध का सिंधु देश हो जाएगा, केपी के सूबा सरहद से केपी के बन गया, बलूचिस्तान जो है बलोचू देश हो जाएगा या बलोच देश हो जाएगा। पंजाबी जो है वो मतलब पंजाब जो पंजाबी रहेगा या पंजू देश हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस तरीके से हो जाएगा ना, नाम चेंज होते रहेंगे। ये जो वडेराना जागीरदाराना निज़ाम है ना, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मुल्क को बहुत नुकसान होगा। आपकी करेंसी के ऊपर जो इबारत लिखी है, हुसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, ये ख़त्म करके आपको फिर अपनी ज़बान में करना पड़ेगा। कौन सी ज़बान होगी उसके अंदर आप लोगों के लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, ये होगा। आप जो आज उर्दू में ख़बरें सुन रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं और दूसरे क्या कहते हैं फ़िल्में वगैरह हैं, आपके गाने हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो आपको सब जो है ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बहुत ख़र्चा हो जाएगा। विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, बैनर फ्लैक्सेस और क्या कहते हैं साइन बोर्ड्स वगैरह सब चीज़ें आपको। कमेंट्री भी जो आपकी क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की होती है वो भी, न्यूज़ भी आप अलग ज़बान में सुनेंगे, फिर आप पक जाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपस में तासुब इतना हो जाएगा कि नहीं, हम ये ज़बान नहीं, क्योंकि अभी उर्दू से तासुब है, वैसे उससे तासुब हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर उर्दू बोलने वालों को भारत भेज देते हैं, कह रहे हैं आप कह रहे हैं ना भारत चले जाएँ, भारत तो हमारी जूती जाती है। हाँ, भारत हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन उस वक्त जाएंगे जब पाकिस्तान जो है वो भारत को फ़तह कर लेगा ग़ज़वा हिंद में। ठीक है, तो जब जाएंगे घूमने फिरने, चाय वाय खाने पीने, रहेंगे हम कराची में ही, क्योंकि ये हमारी पहचान है, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, ज़ाहिर है, जो जिगर है। ठीक, तो ये बताइएगा कि इस किस्म की चीज़ें आप लोगों के जहन में आती कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग ज़रा तारीख़ उठा के देखिए ताकि आपको पता चले बानियाने पाकिस्तान कौन है। ठीक है, और उनके साथ क्या रवैया किया जा रहा है। फिर इस्लामिक माशरा होने के बावजूद जो है गैर जो है वो इस्लामिक रवैया आपस में हम लोग करते हैं। तमाम ज़बानों की बात कर रहा हूँ, हम लोगों के आपस में जो तासुब है, सो ये तो मना किया हमारे नबी ने। आपको क्या वो अजमी और अरबी वाली हदीस याद नहीं है? अब आप कहेंगे कि नहीं, आप कहाँ से कहाँ मिला रहे हो, ये मिसाल है, हर चीज़ की मिसाल है, हर हदीस हर सेकंड के लिए जो है ना वो लम्हा फ़िक्र है। हमारे आका ने जो हदीस जिस वक्त कही है ना, वो हर ज़माने में फिट आके बैठी है। अब आप कहेंगे नहीं, अगर ये है तो फिर अगवानी आपके मुल्क के नहीं है, उनको हमने हुकूक दिए, उन्होंने दहशतगर्दी मचाई। यहाँ पर माएँ बहनें बेटियाँ अगवा हो रही हैं, आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। करने वाले कौन है? पूरी दुनिया जानती है कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बातें ना कीजिए कि जिससे तासुब भरे। मैं चाह रहा हूँ तासुब ख़त्म हो। हमेशा मेरे वीडियो के अंदर यही होता है, हम सारे पाकिस्तानी एक हैं आपस में, जिस मज़हब के हैं सब एक हैं। हम इस परचम के साथ हम एक है ना, ये गाते हैं, यही है हकीकत। क्योंकि
वो कोई किसी का बयान है ना, उसको उठा के आप सारे महाजरों को, सारे उर्दू स्पीकिंग को जो है वो आप टारगेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई किसी ने बात कर दी, उसको उठा के आप टारगेट कर देते हो कि नहीं उर्दू बोलने वाले ने किया, तो सब उर्दू बोलने वाले पागल नहीं है। आप लोग जो है वो अलग सूबा बनाने के, अलग वतन बनाने की बातें कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे बातें। हम चाह रहे हैं कि सबको बराबरी के हकूक़ मिले। सूबा बनाने की बात होती है तो हम लोगों के ऊपर नज़ला गिरता है आपका, अफ़गानी को उठा के उनके वतन वापस भेजने की। वो पनाह गुज़ीर हैं, पनाह गुज़ीर टेम्परेरी होते हैं, उनको वापस भेजा जाता है। हम वो हैं बानियाने पाकिस्तान हैं, बनाने वाले, ठीक है, जो जब भारत से अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दे के हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से और सिखों से जंग लड़ के हम लोग जब आए यहाँ पर, तो हमें कहा गया कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, पाकिस्तान यहाँ नहीं है, पाकिस्तान कराची से शुरू है, ठीक है। हम सब्र करके यहाँ पर बैठे, हमने आके जायदादें क्लेम नहीं की, वरना जितने आए थे ना 40 लाख, आप सोचे 40 लाख लोगों के कितने जो थे वहाँ के वो थे बड़े, जिनके बागात थे, महलात थे, वो क्लेम करते हम। आज यहाँ पर हमारे भी 500 या 1500 हज़ार करोड़ की जो है वो जायदादें होती हैं हमारी भी। जो है अल्लाह का शुक्र है, आज़ाद वतन में रह रहे हैं, तो आज़ादी का आप लोग मतलब समझिए, आपस में तासुब ख़त्म करें। ये अच्छी बात नहीं है जो आप लोग करते हैं ना कमेंट्स में, ठीक है। हम सब एक हैं, तालीम ज़रा सी हासिल कीजिए, पैसे दे के डिग्री लेना बहुत अच्छा काम है, आराम से हो जाता है ना, ठीक, लेकिन शऊर नहीं आता। तालीम जो है, इल्म हासिल करना, वो शऊर देता है। ये नहीं कि मैंने MSc किया हुआ है, MBA किया हुआ है, PhD किया हुआ है और मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तालीम हासिल करने के बाद भी नौकरी के ऊपर या ये कि मैं ये काबिलियत नहीं है, डिग्री कोई काबिलियत नहीं है। आपका इंसान, आपने उससे सीखा क्या है इल्म हासिल करके, अखलाकियात नहीं सीखी तो फिर फ़ायदा क्या है। हम वो कौम है जिसने मुल्क के बाशिंदों को तमीज़ तहज़ीब सिखाई है, माँ बहन बेटियों के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है, इज़्ज़त कैसे की जाती है बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, कमज़ोर पे जुल्म नहीं करना चाहिए, वो हमने सिखाया। पढ़े लिखे हम थे, हमने पहनना ओढ़ना खाना पीना सिखाया, ठीक है, वरना खाना पीना भी नहीं आता लोगों को, ऐसे खाते जैसे कुत्ते चपड़ चपड़ कर रहे होते हैं, ऐसी गंदी अल्लाह माफ़ करे आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने सिखाई हैं आपको कि आप, ये तमीज़ तहज़ीब है। और आप हमें कह रहे हैं कि हम लोग निकल जाएं। यार मेरे भाई, आप लोग क्या, आखिर क्या चीज़ जहन के अंदर है आपके, क्यों इस किस्म की फजूल सोचें आती हैं, किसने कहा है आपको। हम चले गए तो आप लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। आप खाली में आपको चलें, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में आप देख लीजिए कि आप भी लोग की अक्सरियत है ना, क्या कर लिया आप लोगों ने। अदब आदाब है, तमीज़ है, तहज़ीब है। जागीरदार वडेरे वो आपको पीस के चले जाते हैं, आप आवाज़ तक नहीं उठा सकते। KPK के अंदर जरगा सिस्टम है, जिसका जो मर्ज़ी आता है जरगे में दे देता है फैसला, वो चला जाता है। बलूचिस्तान में ये चल रहा है, पंजाब के अंदर ये चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम उस चीज़ से अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, हमारे नबी की तालीमात ये नहीं है, वो उसकी लाठी उसी की भैंस। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, जो उसने कहा है, उसके जो प्यारे नबी ने कहा है, वो उन पे बातों पे अमल किया जाए। ये तासुबाना बातें नहीं कर रहे हैं यार, ये हम सारे एक हैं। क्या हो गया आप लोगों, पागल हो गए क्या, किस किस्म की फजूल बातें करते हो, अफसोस होता है मुझे, ठीक है। फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपने बहुत गलत बात कर दी या बहुत अच्छी बात कर दी, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल और TikTok ID ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।